ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिकी महाद्वीपीय का हिस्सा है। ये 1973 में यूरोपीय संघ में भी शामिल हुआ था, जब देश डेनमार्क का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। इसके मूल निवासी इनुइट एस्किमो हैं, जो कनाडा से ग्रीनलैंड आए थे। ये एक मानचित्र पर देखना दिलचस्प है कि ये दुनिया में कैसे स्थित है। इस वीडियो में हम आपको ग्रीनलैंड से जुड़े ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देश का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। ये कई स्थानों पर है, विशेषकर दक्षिण में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक बहुत ही हरी भूमि जहां खेती है। ग्रीनलैंड दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है। 60,000 से कम लोगों की आबादी के साथ ग्रीनलैंड दुनिया में सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है। ग्रीनलैंड में एक बर्फ की चादर इतनी बड़ी है कि अगर इसे पिघलाया जाए तो दुनिया का समुद्र स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा। देश के अधिकांश हिस्सों में जुलाई में ही तापमान 0 से ऊपर चला जाता है। ग्रीनलैंड के शहरों को जोड़ने वाली सड़कें नहीं हैं, बीच में बहुत सारे फोर्ड्स हैं। देश में 3000 से कम कारें हैं। अधिकांश परिवहन नाव द्वारा होता है। आर्कटिक उमियाक रेखा पश्चिमी तट के साथ अधिकांश शहरों और बस्तियों को जोड़ती है। एक पूर्ण दौर की यात्रा में प्रत्येक दिशा में 80 घंटे लगते हैं। दक्षिण पश्चिमी तट पर डिस्को खाड़ी में एस्किमो बस्तियों के पुरातात्विक खोजों के अनुसार ग्रीनलैंड के सबसे पहले ज्ञात निवासी लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। पहले मिलेनियम के अंत में नॉर्वेजियन और आइसलैंडर्स ग्रीनलैंड में बसने के लिए आए। 986 में एरिक द रेड नामक एक वाइकिंग द्वारा नॉर्वे का नेतृत्व किया गया था, जिसे विवाद में किसी की हत्या करने के लिए 3 साल के लिए अपनी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया गया था। नॉर्स के शुरुआती निवासियों में से एक लीफ एरिक्सन उत्तरी अमेरिका की खोज के लिए ग्रीनलैंड से रवाना हुए, और ये कोलंबस द्वारा दक्षिण अमेरिका की खोज से 7 शताब्दी पहले था। 13वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड नॉर्वेजियन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1380 और 1397 के बीच ये कलमर यूनियन के हिस्से के रूप में डेनमार्क के साथ जुड़ गया। नॉर्वे की बस्तियां धीरे धीरे गायब हो गई, संभवतः मौसम की स्थिति बिगड़ने के कारण। आइस कोर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 1 लाख वर्षों के दौरान ग्रीनलैंड के तापमान पैटर्न में कई बार बदलाव हुए हैं। समुद्री डाकू नॉर्स बस्तियों से बाहर निकलने का एक और संभावित कारण है। समुद्री डाकू वासक देश के रूप में दूर से आया है। ग्रीनलैंड में होल्से का चर्च नॉर्स जीवन का सबसे अच्छा संरक्षण अवशेष है। नॉर्वेजियन लोगों के प्रस्थान के साथ इनुइट को बहुत अधिक नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। 18वीं शताब्दी ने नॉर्वे में नॉर्वे के साथ पुराने जुड़ाव को याद करते हुए द्वीप के स्वामित्व का दावा किया। 1946 में यूएसए ने $10 करोड़ में ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की, लेकिन डेनमार्क ने बेचने से इनकार कर दिया। 1950 में डेनिश सरकार ने बड़े थ्यूले हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी। इस एयरवेज का 1951 से 1954 के बीच विस्तार किया गया था और आसपास के 3 गांवों की पूरी आबादी को 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर किया गया था। डेनिश सरकार से अनजान अमेरिकियों ने इस आधार में एक गुप्त भूमिगत परमाणु प्रक्षेपण स्थल बनाने की कोशिश की, लेकिन 1966 में फैसला किया गया कि यह योजना व्यवहारिक नहीं थी। 1968 में परमाणु से लैस B-52 बम वर्षक थ्यूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 21 जून 2009 को ग्रीनलैंड रक्षा के मामलों को छोड़कर डेनमार्क से स्वतंत्र हो गया और उसे आर्थिक सहायता में 3.2 बिलियन डेनिश क्रोनर का अनुदान प्राप्त करना जारी रहा। ग्रीनलैंडिक को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ग्रीनलैंडिक पुरानी इनुइट भाषा से उपजा है। ग्रीनलैंड में डेनिश को दूसरी भाषा के रूप में व्यापक रूप से बोला जाता है और कुछ लोग मुख्य रूप से डेनमार्क से आए प्रशासक केवल डेनिश बोलते हैं। ग्रीनलैंड में लगभग 225 विभिन्न प्रजातियों की मछलियां तैरती हैं। ग्रीनलैंड में असामान्य पक्षी जैसे कि स्क्वस, पफिन्स, किटीवेक, ऑक्स और गुलाबी पैर वाले गीज की बड़ी कॉलोनियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पर्टिगैमन्स, लघु कान वाले उल्लू और गिरफाल्कन का उल्लेख नहीं है। कई अलग अलग प्रकार की व्हेल गोल ग्रीनलैंड को इकट्ठा करती हैं। इनमें बेलुगा व्हेल, हम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल और नरवाल शामिल है। भूमि स्तनधारियों में बारहसिंगा, आर्कटिक लोमड़ी, आर्कटिक हॉर्स, कॉलर वाली नींबू और शुक्राणु शामिल हैं। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है। गर्मियों में सूरज कभी अस्त नहीं होता। मछली ग्रीनलैंड के निर्यात का 90% हिस्सा बनाती है। ग्रीनलैंड की मिट्टी के नीचे बड़े रूबी जमा हैं। ग्रीनलैंड में टंगस्टन, टाइटेनियम, यूरेनियम, निकेल और एल्यूमिनियम सहित खनिज के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। ग्रीनलैंड का धर्म आज मुख्य रूप से ईसाई विरोधी है। पारंपरिक इनुइट धर्म एक तामसिक समुद्री देवी को खुश करने वाला दौर था, जिसमें कोई उंगली नहीं थी।
उसके तुष्टीकरण में सफल मछली पकड़ना और शिकार करना शामिल था। उसके आसपास की पौराणिक कथाओं के कई रूप भी हैं। ग्रीनलैंड में पनबिजली के रूप में संभावित अक्षय ऊर्जा के विशाल संसाधन हैं। ग्रीनलैंडिक आहार मुख्य रूप से व्हेल जैसे मछली और समुद्री स्तनधारियों से आधारित है। इसके अलावा शिकार पक्षियों पर भी है। कैपेलियन एक सामान जैसी मछली अक्सर सूख जाती है। ये बहुत लोकप्रिय भी है। पशु के मारे जाने के बाद रेंडियर लीवर को कच्चा खाया जाता है। ग्रीनलैंड में कॉफी में आमतौर पर विस्की, ग्रैंड मार्नियर, कहलुआ और व्हिप्ड क्रीम शामिल है और पीने से पहले इसे जलाया जाता है। ग्रीनलैंड में होम ब्रूइंग एक लोकप्रिय गतिविधि है। देश में HIV एड्स की एक उच्च घटना भी है। ग्रीनलैंड देश में 2010 की एक जनगणना के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या दर है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो 3,75,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। आबादी बर्फ से भरे द्वीप समूह में बिखरी हुई है जिसमें अनगिनत खूबसूरत पहाड़ हैं। ग्रीनलैंड में विमान या नाव से अंदर या बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है और दोनों के लिए सीमित विकल्प हैं। इसे बनाने के लिए एक सुंदर निर्धारित यात्री लगता है, लेकिन एक बार वहां पहुंचने पर आप पाएंगे कि ग्रीनलैंड अपने आप में एक आकर्षक जगह है। आपको ग्रीनलैंड से जुड़े तथ्य कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मजेदार तथ्यों को जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।